ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। गांधी जी की हस्ती कुछ ऐसी है कि विश्व पटल पर अपनी पहचान और प्रासंगिकता बनाए हुए है। गांधी जी का जीवन, आदर्श और व्यवहारिकता का एक ऐसा मिश्रण है जिसे समाज और जीवन में उतारने के लिए किसी भी आडंबर की आवश्यकता नहीं है। गांधी जी 20वीं सदी के सर्वाधिक लोकप्रिय एवं एक असाधारण व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। उनके सामयिक राजनीतिक और आर्थिक विचारों की महत्ता को ध्यान में रखकर अगर हम दुनिया की बदलती हुई तस्वीर को देखें तो उनके विचारों की प्रासंगिकता को स्वीकार करने में आसानी ही होगी। गांधी जी के समय में मानव की प्रतिष्ठा दांव पर थी। उनके समय की गैर बराबरी, भेदभाव, गुलामी, शोषण और बर्बरता, कलुषता, युद्ध विनाश जैसी किसी न किसी रूप में आज भी दुनिया को झकझोर रही हैं। आज दुनिया के प्रत्येक हिस्से में और प्रत्येक क्षेत्रों में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। सूचना क्रांति के इस युग में दुनिया में एक नया समाज उभर रहा है जिसमें सूचना तंत्र और पूंजी तंत्र ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका बना ली है। परिणाम स्वरूप बाजारवाद और भौतिकवाद फैल रहा है। पिछली शताब्दी औद्योगिक क्रांति की रही है तो यह शताब्दी सूचना एवं तकनीकी क्रांति की मानी जा रही है। दुनिया छोटी होती जा रही है, बाजार बड़ा होता जा रहा है। आज के भीड़ भरे बाजार में 80% लोगों के पास बेचने और खरीदने के लिए कुछ भी नहीं है। गांधी जी ने अपने समय में पूरी दुनिया का ध्यान मानव की गिरती हुई प्रतिष्ठा की ओर आकर्षित किया। परिणाम स्वरूप दुनिया में भेदभाव कम हुए और अनेक देश आज़ाद हुए। दूसरा, उन्होंने श्रमनिष्ठ समाज बनाने की आवश्यकता पर बड़ा जोर दिया। दुनिया में आज भी विकासशील देशों की 25% आबादी गरीबी और अभावों से ग्रस्त है। अर्थात दुनिया में 2 अरब आबादी ऐसे लोगों की है जिनकी आय 50 रुपये प्रतिदिन से भी कम है। इतने लोग दुनिया में अगर भूखे, नंगे, बीमार, बेघर और बदनसीब हों तो ये दुनिया सुखी कैसे रह सकती है। अगर इन 2 अरब लोगों को ये समझ में आ जाए कि उनकी इस हालत के लिए कौन जिम्मेवार है तो वे दुनिया में से शोषण का नाम तक मिटा देंगे। इस वैश्वीकरण के युग में दुनिया के अधिकांश देश हाशिए पर हैं। अमीर और गरीब देशों के बीच की खाई बड़ी तेजी से बढ़ रही है। वास्तविकता तो ये है कि सत्ता और संपत्ति के असमान वितरण से दुनिया में विषमताएं और शोषण बढ़ रहा है। गांधी जी एक शोषण मुक्त समाज चाहते थे। वे एक ऐसा समाज चाहते थे जिसमें उत्पादन के औजार और अवसर सबको प्राप्त हों, और ऐसा समाज बनाने के लिए शिक्षा भी इसी प्रकार की हो जिसमें व्यक्ति की कुशलता और क्षमता को समानता के आधार पर विकसित किया जाए। गांधी जी का स्वदेशी का मंत्र उनके इस उद्देश्य को और अधिक शक्तिशाली ढंग से व्यक्त करता है। गांधी जी मानते थे कि जब उनका कोई पड़ोसी अभाव में जी रहा हो तो देश कैसे विकसित हो सकता है। गांव संपन्न होंगे तो देश और दुनिया भी संपन्न होगी। गांधी जी का लोकतंत्र में अटूट विश्वास था। वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की हिमायत करते थे। उनका मानना था कि व्यक्ति स्वतंत्रता के बगैर उसका विकास नहीं हो सकता। लोकतंत्र के द्वारा ही व्यक्ति के विकास का ताना बाना बुना जा सकता है। लोकतंत्र को गरीब, पिछड़े और अपंग सभी व्यक्तियों के हित साधने का माध्यम बनना चाहिए। हमारी पूरी सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार से विकसित होनी चाहिए कि जिसमें गरीब के हितों को सर्वोपरि माना जाए। गांधी जी शास्त्रीय स्वरूप में न तो अर्थशास्त्री थे और न ही राजनीति शास्त्र के पंडित। उन्होंने कोई अपना वाद भी नहीं चलाया, लेकिन वे दुनिया में अकेले एक ऐसे राष्ट्रनायक माने जाते हैं जिन्होंने राजनीतिक, आर्थिक दृष्टि को, आर्थिक नीति को सदाचार का बाना पहनाया। इन दोनों ही क्षेत्रों में गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के व्यवहारिक प्रयोग किए। गांधी जी श्रम और पूंजी के संबंधों को सही अर्थों में स्वीकार करते थे। वे पूंजी द्वारा श्रम के शोषण के विरुद्ध थे।
इसके विपरीत वे श्रम को पूंजी का स्रोत मानते थे। पूंजी की सहायता से श्रमिक ही उत्पादन करता है, इसलिए वे मानते थे कि श्रमिकों को उनके उत्पादन का भी पर्याप्त लाभ मिलना चाहिए। गांधी जी श्रम पूंजी के सह-अस्तित्व को स्वीकार करते थे। वे विज्ञान और टेक्नोलॉजी के प्रबल समर्थक थे। वास्तव में गांधी जी का संपूर्ण दृष्टिकोण एक वैज्ञानिक का ही था। वे सत्य के शोधक थे, पालक थे। वे टेक्नोलॉजी को मानव परख बनाने की दलील करते थे। उनका कहना था कि टेक्नोलॉजी को शोषण का हथियार नहीं बनना चाहिए, इसे तो लोगों के हाथ में उत्पादन के लिए एक औजार होना चाहिए। गांधी जी मानव और प्रकृति के अंतर संबंधों को भी समाज में प्रतिष्ठापित करना चाहते थे। उनका कहना था कि मानव को प्रकृति का उतना ही दोहन करना चाहिए जितना कि उसे जिंदा रहने के लिए आवश्यक हो। प्रकृति के पास मानव जाति को पालने के लिए पर्याप्त साधन हैं, लेकिन मानव के लोभ लालच को पूरा करने के लिए प्रकृति असहाय है। प्राकृतिक संपदाओं जैसे हवा, पानी, जंगल, जमीन हम सबके जीवन का आधार हैं। इन पर जितना अधिकार वर्तमान पीढ़ी का है, उतना ही अधिकार आने वाली भावी पीढ़ी का भी है। प्राकृतिक संपदाओं की शुद्धता व समृद्धि को बनाए रखने की दूरदृष्टता हम सबको निभानी है और ये हम सब की जिम्मेवारी है। दुनिया में औद्योगिकरण और शस्त्रीकरण के चलते तनाव, टकराव के अनेक क्षेत्र विकसित हो रहे हैं। व्यक्ति से लेकर समाज तक, समाज से लेकर राष्ट्र तक, राष्ट्र से लेकर राष्ट्रों तक। लिहाजा आतंकवाद, हिंसा, उत्पीड़न हमारी इस आज की दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। मानव प्रतिष्ठा से जुड़े मुद्दों पर, जिनमें संवाद, सौहार्द, सद्भाव, सहिष्णुता और शांति के द्वारा समस्याओं को निदान कराने का जो रास्ता गांधी जी ने हमें दिखाया था, आज हमें बड़ी ईमानदारी से ये स्वीकार करना चाहिए कि हिंसा से कोई भी मसला सुलझाया नहीं जा सकता। वह चाहे व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो, सांप्रदायिक हो या राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ही क्यों ना हो। हम ऐसे मसलों को सुलझाने के लिए गांधी जी के तरीकों में अपनी आस्था डालनी होगी। जैसे प्रेम करने से प्रेम बढ़ता है, वैसे हिंसा करने से हिंसा बढ़ती है, नफरत करने से नफरत बढ़ता है। तो हम इस दुनिया में क्या चाहते हैं? निश्चित ही हम एक युद्ध और हिंसा विहीन दुनिया चाहते हैं। तो हमें गांधी जी की अहिंसा को अपनाना होगा। गांधी जी की अहिंसा केवल हिंसा विहीन ही नहीं थी, बल्कि उसमें एक ऐसा आचरण है जिसमें सत्य, प्रेम, करुणा, सेवा, निर्भय, निर्वैर होने की प्रेरणा है। गांधी जी की अहिंसा मनुष्य का आत्मबल है, जिसमें शोषण और अन्याय का प्रतिकार करना प्रमुख है। गांधी जी का पूरा जीवन और उनका अहिंसा शास्त्र अन्याय का विरोध करने का शास्त्र है। गांधी जी की महानता का रहस्य भी यही है कि वे अपने किसी भी सिद्धांत के गुलाम नहीं थे। वे अपने सभी विचारों की परख इस आधार पर करते थे कि ये सिद्धांत मानवीय समस्याओं पर किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं, और अगर ये सिद्धांत मानव की समस्याओं का निराकरण नहीं कर रहे हैं तो वे उनको बदलने का निश्चय भी रखते थे। अंत में हम ये कह सकते हैं कि गांधी जी की अहिंसा और सत्य के दायरे में ही अगर हम आज की समस्याओं के समाधान खोजेंगे तो हमें लगेगा कि यह रास्ता आसान है और सार्थक भी। किसी भी विचार की सार्थकता एवं प्रासंगिकता उसको व्यवहार में उतारने पर ही पता लगती है। पूरा विश्व आज गांधी जी के सिद्धांतों में आस्था तो रखता है, लेकिन ज़रूरत है उन्हें अपनाने की। पूरे मानव समुदाय की अस्तित्व की रक्षा गांधी विचार से ही संभव दिखाई देती है। सितंबर 2020 में वस्तु और सेवा कर अर्थात जीएसटी संग्रह में साल दर साल 3.9% की वृद्धि देखी गई है। पिछले महीने जीएसटी के रूप में 95,480 करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए थे। उत्पादन खरीद प्रबंधन सूचकांक अर्थात पीएमआई भी सितंबर 2020 में बढ़कर 56.8 हो गया है। रुपया 63 पैसे की बढ़त के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 73.13 के स्तर पर मजबूत होकर पहुंच गया है। पेट्रोल की खपत ने पूर्व कोविड स्तरों को पीछे छोड़ दिया है। सितंबर 2019 के आंकड़ों के अनुसार डीजल की बिक्री सिर्फ 7% है
ऑटोमोबाइल कंपनियों ने भी सितंबर में भारत के प्रमुख कार निर्माता के साथ सितंबर 2019 की तुलना में 34% अधिक कारों की बिक्री का स्तर दर्ज किया है। जम्मू कश्मीर के केजी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान की ओर से की गई एक तरफा गोलीबारी में 3 भारतीय सेना के जवान शहीद हो गए हैं। भारतीय सेना द्वारा गोलीबारी का करारा जवाब दिया गया है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के राजघाट में एक प्रार्थना सभा में भाग लिया। आज का दिन अहिंसा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 115वीं जयंती भी आज मनाई जा रही है। नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री फाउंडेशन में एक वर्चुअल प्रार्थना सभा आयोजित की गई। भारत में अब तक 53,52,078 लोग कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 78,877 लोग ठीक हुए हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार ठीक होने की दर 83.70% है। पिछले 24 घंटों में देश में कोविड-19 के 10,97,947 परीक्षण किए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रथम महिला कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद सेल्फ क्वारंटाइन हो गए हैं। इससे पहले राष्ट्रपति का एक करीबी सहयोगी भी कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया था। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आम नागरिकों के लिए अपनी सीमाओं को आंशिक रूप से खोलने के लिए सहमत हो गए हैं। इन दोनों पड़ोसी देशों ने कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी के बाद अपनी सीमाओं को बंद कर दिया था। दशरथ कुमारों की बारात कई दिनों पहले जनकपुर पहुंच चुकी है। योग लग्न देखकर राजा जनक की मंडली के लोग बारातियों को आमंत्रित करने जनवासे पहुंचे। गुरु वशिष्ठ से आज्ञा ले कुल की रीतियां संपन्न कर स्वयं अवध नरेश मुनियों तथा साधुओं को साथ लेकर चले। राजा दशरथ का भाग्य तथा वैभव देख ब्रह्मा सहित देवगण उनकी सराहना कर रहे हैं। शिव, ब्रह्मा आदि देवताओं की टोलियां अपने अपने विमानों पर सवार होकर फूल बरसाती श्री राम का विवाह देखने चल पड़ी हैं। विवाह मंडप की अद्भुत रचना, अलौकिक साज श्रृंगार तथा अयोध्या वासियों के सुंदर रूप के सामने देवता तथा देवांगनाएं मानो प्रभाहीन हो गई हैं। ब्रह्मा को विशेष आश्चर्य होता है क्योंकि वहां उस मंडप में उन्हें अपनी कोई रचना दिखाई नहीं देती। चकित देवताओं को भगवान शंकर सांत्वना देते हैं कि विचार कर देखो, ये सीता तथा अखिल ब्रह्मांडों के परमेश्वर साक्षात भगवान का शुभ विवाह है। प्रसन्न मन और पुलकित शरीर वाले राजा दशरथ के साथ ब्राह्मणों तथा साधु संतों की मंडली ऐसी शोभायमान है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हैं। इसी प्रकार चारों कुमारों की शोभा निराली है, मानो अपने 4 अवयवों के साथ संपूर्ण मोक्ष ने शरीर धारण कर लिया है। भाग्य विभव अवधेश कर देखी देव ब्रह्मादि, लगे सराहन सहस मुख जानी जन्म निज बादी। सुरन सुमंगल अवसर जाना, बरसहि सुमन बजाई निशाना। शिव ब्रह्मादि कवि बुध बरू था,
चढ़े विमान ही नाना जूथा। एहा प्रेम पुलक तन हृदय उछाहु, चले बिलोकन राम ब्याहु। देखी जनक पुरुषुर अनुरागे, निज निज लोक सब ही लघु लागे। एहा चित वही चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधाना, सुघर सुधर्म सुशील सुजाना। एहा तिन्हा ही देखी सब सुर सुर नारी, भय नखत जनु विधु उजियारी। विधि भयउ आचरजु बिसेखी, निज करनी कछु कतहु न देखी। शिव समुझाए देव सब, जनियाचर्ज भुलाहु। हृदय विचारहु धीर धरे, सिय रघुवीर बियाहु। जिन्ह कर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही। करतल हो ही पदारथ चारी, तेईसिया राम कहेउ कामारी। एहा एहि विधि शंभु सुरन समुझावा, पुनि आगे पर बसह चलावा। देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। एहा साधु समाज संग महि देवा, जनु तनु धरे करहि सुख सेवा। सोहत साथ सुभग सुत चारी, जनु अपबरग सकल तनु धारी। एहा मरकत कनक बरन बर जोरी, देखि सुरन भय प्रीति न थोरी। पुनि राम ही बिलोकि हर्षे, नृपहि सराहि सुमन तिन्ह बरषे। राम रूप नख सिख सुभग, बारहि बार निहारी। पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारी। केकि कंठ दुति श्यामल अंगा, तड़ित बिनिंदक बसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। शरद विमल विधु बदनु सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन। सकल अलौकिक सुंदरताई, कहीं न जाई मन ही मन भाई।
बंधु मनोहर सोहि संगा, जात नचावत चपल तुरंगा। राजकुंवर बरबाजी देखा वही, वंश प्रशंसक बिरद सुना वही। जेहि तुरंग पर राम बिराजे, गति बिलोकी खगनायक लाजे। कहीं न जाय सब भांति सुहावा, बाजी बेशु जनु काम बनावा। दो अक्टूबर अर्थात महात्मा गांधी के जन्मदिन को अहिंसा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। तभी से ये दिन शांति और अहिंसा में महात्मा गांधी के स्थायी योगदान की स्मृति में दुनिया भर में मनाया जाता है। ये दिवस अहिंसा की अनिवार्यता के विषय में जागरूकता पैदा करने का अवसर भी है। इस दिन के महत्व पर जोर देते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने कहा, गांधी जी ने हम क्या करते हैं और हम जो करने में सक्षम हैं उसके बीच की खाई को सतत रूप से रेखांकित किया है। अहिंसा के इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर मैं प्रत्येक और हर एक से आग्रह करता हूं कि हम इस विभाजन को पाटने के लिए अपनी सामर्थ्य अनुसार सब कुछ करें, क्योंकि हम सभी के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने का प्रयास करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और सार्वजनिक जागरूकता के माध्यम से अहिंसा के संदेश का प्रचार करने का भी ये एक अवसर है। इस दिन का ये संकल्प अहिंसा के सिद्धांत की सार्वभौमिक प्रासंगिकता तथा शांति, सहिष्णुता, सद्भाव और अहिंसा की संस्कृति की तलाश करने की इच्छा को बल प्रदान करता है। गांधी जी के विचार और आदर्श आज़ादी और मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे नेताओं की कल्पना को आगे बढ़ाते हैं। पिछले साल इसी दिन न्यूयॉर्क टाइम्स में अपने एक लेख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेल्सन मंडेला को उद्धृत किया था, जिन्होंने गांधी जी को एक पवित्र योद्धा कहा था। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि गांधी जी के पास मानव समाज में कुछ सबसे मजबूत विरोधाभासों के बीच एक सेतु बनने की अद्वितीय क्षमता थी। अपने लेख में प्रधानमंत्री मोदी ने अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ भी अपनी सहमति व्यक्त की है, जिन्होंने कहा था, आने वाली पीढ़ियां इस बात पर मुश्किल से विश्वास करेंगी कि इस तरह का भी एक व्यक्ति मांस और रक्त वाला कभी इस धरती पर रहता था। ऐसे समय में जब दुनिया विवादों और हिंसा से त्रस्त है, गांधी जी के विचार और आदर्श आज भी पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं। गांधी जी के विचार केवल राजनीतिक संघर्ष के साधन नहीं थे। उनका उद्देश्य मानव जाति को अनियंत्रित भौतिकवाद और उपभोक्तावाद से भी उबारना था, जो उस समय के समाज की देन रहे हैं। उन्होंने व्यक्तिगत और पेशेवर आचरण में चरित्र और नैतिकता पर बल दिया। वो केवल सत्य और अहिंसा के प्रचारक नहीं थे, बल्कि उन्होंने व्यावहारिक जीवन में भी उनका अनुसरण किया है। गांधी जी महान थे क्योंकि उन्होंने जीवन में अपनी हर विचारधारा का अभ्यास किया है और उन्होंने उनको अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग में लिखा भी है। गांधी जी के अहिंसा के विचारों को उनके सत्याग्रह की अवधारणा में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जिसका अर्थ है सत्य के मार्ग पर दृढ़ता से चलना। इस आंदोलन की शुरुआत सन 1907 में दक्षिण अफ्रीका से हुई, जहां उन्होंने रंगभेद अर्थात नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी। बाद में उन्होंने भारत को ब्रिटिश उपनिवेशवाद से मुक्त करने के लिए भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम में इसे एक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि सत्य, अहिंसा और प्रेम बल और हिंसा से कहीं अधिक शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं। ये सेनाओं और हिंसक क्रांतियों द्वारा प्रदर्शित शक्ति की तुलना में भी एक अलग प्रकार की शक्ति थी।
गांधी जी दुनिया के वास्तव में एकमात्र ऐसे नेता हैं जो अहिंसा की शक्ति को राजनीतिक क्रिया में बदलने में सक्षम थे। दक्षिण अफ्रीका न केवल सत्याग्रह का जन्म स्थान था, बल्कि इसका मुख्य परीक्षण स्थल और प्रयोगशाला भी था। उन्होंने अपने निजी जीवन से लेकर दक्षिण अफ्रीका में अपने राजनीतिक जीवन तक कई प्रयोग किए, जिसने उन्हें कई नए आयाम भी प्रदान किए। गांधी जी ने 1909 में प्रिटोरिया जेल में 3 महीने बिताए, जहां उन्होंने ज्ञान, उपनिषद, बाइबिल और जॉन रस्किन, लियो टॉल्स्टॉय, R.W. इमर्सन और हेनरी डेविड थोरो की रचनाओं के महान ग्रंथ पढ़े। वो उनके लेखन और दर्शन से बहुत प्रभावित भी हुए। गांधी जी ने सार्वभौमिक प्रेम की भावना को अहिंसा का महत्वपूर्ण स्रोत माना। जैसा कि प्रेम और अहिंसा मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, ये सभी जीवित प्राणियों का सामान्य व्यवहार भी है। गांधी जी ने दुनिया को दिखाया कि यदि जनमानस की सामूहिक अहिंसक कार्रवाई को हृदय की शुद्धता के साथ क्रियान्वित किया जाए तो ऐसा वातावरण बनेगा कि हिंसक विचार हवा में उड़ जाएंगे। गांधी जी ने यह भी कहा कि अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर व्यक्ति का एक हथियार है। गांधी जी के शांति और अहिंसा के विचारों में आशा और आशावाद का पुंज है। कोई आश्चर्य नहीं कि उनके विचार और आदर्श दुनिया भर में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं, जिसमें पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जैसे देश भी शामिल हैं, जो सशस्त्र संघर्ष से पैदा हुए थे। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।